अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं हूं आपका मेज़बान शाह फैसल और आप देख रहे हैं फैसल दीवान टीवी। डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द लेक्चर नंबर 17 ऑफ आवर कोर्स थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट डेरिवेशन के बारे में। दोनों का डिफरेंस यही है कि लेफ्ट मोस्ट में सारी डेरिवेशन आपकी टेंड करेंगी लेफ्ट की जानिब और राइट मोस्ट डेरिवेशन में आपकी सारी डेरिवेशन टेंड करेंगी राइट की जानिब। यहाँ पर यही लिखा हुआ है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का। सबसे पहले द फर्स्ट डिसीजन हेयर इज रिलेटिवली इजी टू सॉल्व, वी विल बी रीडिंग द इनपुट स्ट्रिंग्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक हो गया। और सो इट इज़ आवर ओन इंटरेस्ट टू डिराइव द लेफ्ट मोस्ट टर्मिनल ऑफ द रिजल्टिंग सेंटेंस एज सून एज पॉसिबल। ठीक हो गया। तो आज जो सारी आपकी लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल इन अ सेंटेंशनल फॉर्म टू अप्लाई प्रोडक्शन रूल टू दिस इज कॉल्ड लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। ठीक हो गया। ये एग्जांपल एक आपके पास गिवन है। लेट अस कंसीडर अ स्ट्रिंग w जनरेटेड बाय द ग्रामर w इज इक्वल टू id प्लस id इनटू स्टार id। ये प्लस और मल्टीप्लाई के ऑपरेटर्स यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हम यहाँ पर अभी इसके लिखते हैं। ठीक हो गया। अभी आपको दिखा देते हैं किस तरह से आप लिख सकते हैं। ये देखें, e tends to give e plus e, we are replacing the leftmost terminal non-terminal with id, then again we are using the star sign multiply sign and again replacing the leftmost e with the id and then again replacing the e with the id. So we are making all our derivations to the left side. So this is how we use the leftmost derivation. Since two leftmost derivation exist for the string w, therefore the grammar is ambiguous। ठीक हो गया। इसी तरह से आप मतलब लेफ्ट मोस्ट की जो है वो एम्बिग्विटी भी चेक कर सकते हैं। ये अगर आप इसकी डेरिवेशन ट्री बनाना चाहें तो इसी तरह से आप बना सकते हैं। सारी आपकी डेरिवेशन लेफ़्ट साइड पे टेंड करेंगी। और आगे हम आपको बता देते हैं कि राइट मोस्ट डेरिवेशन को किस तरह से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सारी डेरिवेशन आपकी टेंड करेंगी, ये रिवर्स हो जाएगा बिल्कुल आपकी लेफ़्ट डेरिवेशन का। ठीक हो गया। ये आपको बता देते हैं कि आपकी जो सारी डेरिवेशंस हैं वी आर यूजिंग ई टेंस टू गिव। ठीक हो गया, ई प्लस ई and we are making multiplying it with the e and then making a replacement e with the id on the rightmost side. Okay, then again right side and then on the last one e. So we are making all our replacement, all our derivations are coming towards the right side in the rightmost derivation. Same is the in this case you can make the derivation tree, the rightmost derivation tree. As you can see, the all our derivations are tending towards the right side. It's just the reverse of the leftmost derivation tree. तो इस तरह से आप कर सकते हैं। बस मेन डिफरेंस आपने ये रखना है कि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में आपकी सारी जो डेरिवेशंस है वो टेंड करेंगी आपकी जो लेफ़्ट साइड पे हैं। और इसी तरह से ये आपका रिवर्स हो जाएगा राइट मोस्ट डेरिवेशन ट्री का। ठीक हो गया। जब राइट मोस्ट डेरिवेशन ट्री आप बनाना चाहेंगे या डेरिवेशन लिखना चाहें राइट मोस्ट डेरिवेशंस, तो आपने सारी जो डेरिवेशंस हैं वो आपने राइट साइड पे टेंड करेंगे उस केस में। और ये आपके पास राइट मोस्ट जो है डेरिवेशन वो रिवर्स हो जाएगा लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन का। तो इस तरह से फिर उसके बाद आप उसकी एम्बिग्विटी भी चेक कर सकते हैं। तो ये हमने आपको बता दिया कि काफ़ी सिंपल वर्ड्स में आपको बताया कि किस तरह से आप लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन लिख सकते हैं, किस तरह से आप उनकी फिर अगर ट्रीज़ बनाना चाहते हैं तो ट्रीज़ भी बना सकते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने आपको बताया लेफ़्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट डेरिवेशंस के बारे में। होप सो आपको समझ आ गई होंगी। अपनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में आप हमसे शेयर कर सकते हैं, हम उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। दोबारा हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।